हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, जहां से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा। ये हम कर रहे हैं हरियाणा जी के। मैंने आपको पीवाईक्यू सीरीज के लगभग ये लगा के चलिए 25 से 30 वीडियो आपके करा दिए, जिसमें 4000 प्लस क्वेश्चन थे। बस एक टॉपिक रहता है पुलिस रेंज वाला, और भाई जो पुलिस कमिश्नर या पुलिस जिला वो वाली चीजें रहती हैं, वो मैं कभी भी प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी आपकी सारी वीडियोस हो चुकी हैं। ये स्टैटिक जीके पार्ट है हरियाणा का, जो कि एक फिक्स्ड पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे हरियाणा के वन विभाग की स्थापना कब हुई। ये हुई आपकी 7 दिसंबर 1989 1989 को। हेडक्वार्टर है इसका पंचकुला में। ये पहले ध्यान रखिएगा, 1989 को हुई है यहाँ पे, ये 7 दिसंबर 1989 को, और इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में। ये चीज ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर 2 तो नेशनल पार्क हैं जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और 8 है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। इसमें से 2 आपके संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य है। संरक्षित मतलब रिजर्व्ड है वो, ठीक है। वहां पे प्राइवेटाइजेशन में कुछ नहीं हो सकता, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से वहां पे डेवलपमेंट करेगी। ये रिजर्व्ड है, संरक्षित है। आपको पता है कोई भी चीज तभी रिजर्व की जाती है जब उसके ऊपर कोई खतरा होता है, ठीक है। तो 2 ऐसे हैं जो कि संरक्षित हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है आपका अबूझशहर शेषाद्रि। इसका जो हेक्टेयर है, इसका जो मतलब फैलाव है या क्षेत्रफल कह सकते हैं हम इसको, इसका क्षेत्रफल है 11,530 हेक्टेयर। और अगर सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वो है छिलछिला, जो कि आपका कुरुक्षेत्र में है। इसका क्षेत्रफल है 28.9 हेक्टेयर। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अबूझशहर सिरसा में है और सबसे छोटा आपका छिलछिला कुरुक्षेत्र में है 28.9 हेक्टेयर के साथ। ये बहुत कम पूछी जाएंगी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कह लो, कलेसर नेशनल पार्क कह लो। 1996 में एक अधिनियम आया, एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग 8 दिसंबर 2003 को कलेसर नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसकी स्क्वायर पर किलोमीटर फैलाव की बात करें तो 53.45 या 53.45 आप कह सकते हैं, इतना ही है। ये यमुनानगर में है आपका। ये बना अधिनियम 1996 के अधिनियम के तहत 8 दिसंबर 2003 को। ये डेट है और ये आपका अधिनियम है, ये कोई डेट नहीं है, ये एक्ट है। ये अधिनियम लाया गया 8 दिसंबर 2003 को। कलेसर नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। यहाँ पर कौन कौन से पक्षी हैं? लाल मुर्गे हैं, मॉनिटर जो छिपकली होती हैं वो है, भौंकने वाले हिरण हैं आपके, और ये हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इस पार्क के समीप या इस उद्यान के समीप बन संतोर नाम की एक जगह है, जिसपे हाथी पुनर्वास संस्थान है वो। और यहाँ पर जंगली मुर्गे नोट, एक सेकेंड, ये नोट है आपका। ये यहाँ पर देखो लाल मुर्गे हैं। यहाँ पे जंगली मुर्गों के बारे में पूछा जाए तो वो पंचकुला में है, वो फिर कलेसर में नहीं है, ये यमुनानगर में है। लाल मुर्गे या लाल गर्दन वाले मुर्गे वो यमुनानगर कलेसर नेशनल पार्क में, और जंगली मुर्गे पूछे तो वो पंचकुला में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार क्वेश्चन आता है इन दोनों में से। 1971 में पक्षी विहार बना और 1971 में इसको स्थापित किया गया। ये एक इको पार्क के रूप में, पक्षी विहार के रूप में। लेकिन 1972 का अधिनियम आया, ये एक्ट आया, और इसके तहत 5 जुलाई 1991 को, ये डेट भी पूछी गई है प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे, 5 जुलाई 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। इसका क्षेत्रफल है आपका 1.43 स्क्वायर पर किलोमीटर। और यहाँ पर एक खास बात है, ये एक नोट है कि यहाँ पर अक्टूबर में साइबेरियन साल्स आते हैं बाहर से, और गुरुग्राम में, और ये फिर चले जाते हैं, भाई गर्मी जैसे ही शुरू होती है तो ये चले जाते हैं लद्दाख, क्योंकि ये रहते हैं बर्फीले एरिया में। गुरुग्राम में फारूक नगर एक जगह है, रोड पर, यहाँ पर नेशनल पार्क बना है। इस नेशनल पार्क को पहले एक सलीम अली, जो आपके डॉक्टर सलीम अली हैं, उसी के नाम से इस पार्क को जाना जाता था, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और इसका श्रेय जाता है पीटर जैक्सन को। दोबारा
यहाँ पे सबसे पहले वन विभाग की अगर स्थापना पूछे आपसे तो 7 दिसंबर 1989 हेडक्वार्टर है पंचकुला में। 2 नेशनल पार्क हैं, 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है और 2 संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अबूब शहर सिरसा में है 11,530 क्षेत्रफल के साथ हेक्टेयर में। छोटा है आपका छिलचिला कुरुक्षेत्र में 28.9 हेक्टेयर के साथ। कलेश्वर नेशनल पार्क ये हमारी यमुनानगर में है। 1996 में एक अधिनियम आया और 8 दिसंबर 2003 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। 53.45 स्क्वायर पर किलोमीटर क्षेत्रफल है। यहाँ पर लाल मुर्गे, मॉनिटर छिपकली, भौंकने वाले हिरन है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हरियाणा का। इसके समीप ही बनसंतोर नामक एक जगह है जहाँ पर हाथी पुनर्वास केंद्र है और यहाँ पर नोट करके लिखा है जंगली मुर्गे के बारे में पूछा जाए तो वो पंचकुला में आएगा। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि आपको गुरुग्राम के फारूक नगर रोड पे मिलेगा। इसको भी 1972 अधिनियम के तहत 5 जुलाई 1991 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1.43 स्क्वायर पर किलोमीटर है। अक्टूबर में साइबेरियन सारस आते हैं यहाँ पे और गर्मियों में लद्दाख में चले जाते हैं, बर्फीले एरिया में रहते हैं। इसे सलीम अली नेशनल पार्क भी बोला जाता था पहले और इस पार्क का श्रेय जो है वो पीटर जैक्सन को जाता है। यहाँ पे आ जाइए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात करूं, वन्यजीव अभ्यारण्य की और वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो अबूब शहर अभी हम पढ़ के आए सबसे बड़ा है, सिरसा में है। काले तीतर के लिए फेमस है, ये ध्यान रखिएगा, काले तीतर यहीं पे होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1987 को। स्क्वायर हेक्टेयर मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल सेम है 11,530, 56 हेक्टेयर और ये सबसे बड़ा हमारा क्या है वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है जी, और ये रिजर्व्ड भी है, ध्यान रखिएगा। कलेश्वर जो है ये अभी हम पढ़ के आए, कलेश्वर वो नेशनल पार्क है या वन्यजीव अभ्यारण्य। एक्ट 1992 और 96 के तहत 13 जनवरी 2000 में इसकी स्थापना हुई। 5,435 हेक्टेयर क्या है इसका क्षेत्रफल है। चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। ये नेशनल पार्क है वो वन्यजीव अभ्यारण्य है। छिलचिला की मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र में है 28.92 हेक्टेयर के साथ। इसे 28 नवंबर 1986 अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। सबसे छोटा है, आपको तो कुछ नहीं याद रखना, एक तो छिलचिला कुरुक्षेत्र में है, एक सबसे छोटा है। 1972 अधिनियम के तहत 28 नवंबर 1986 को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित हुआ। खप्परवास की मैं बात करूं तो झज्जर में है, यहाँ स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1987 में। क्षेत्रफल है इसका 82.70 हेक्टेयर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो खप्परवास है वो आपका झज्जर में है और 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई थी। दिख रहा है अभी दिख रहा है भिंडावास तक, ठीक है। भिंडावास जो है वो भी झज्जर में ही है, दोनों ही वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में है। 7 मई 1986 को स्थापित हुआ। 411 हेक्टेयर क्षेत्रफल है। साहिबी नदी यहाँ से गुजरती है। 3 जून 2009 में इसको वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। एक दो इम्पोर्टेंट चीज और है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे। एक दो चीज और है, हरियाणा वन विभाग की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी उसके बारे में। हरियाणा वन्य जीव विभाग की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, वो यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ। हरियाणा वन विभाग, बोलो हरियाणा वन विभाग पहली महिला अध्यक्ष ये थी आपकी डॉक्टर अमृत कौर। और हमारे मंत्री कौन है वन विभाग के हरियाणा के, तो वो है कंवरपाल गुर्जर। ये दोनों याद रखना, ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन। उसके बाद बात करें खोल ही रेतान जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है आपका पंचकुला में है। एक्ट 2004 अधिनियम के तहत 2007 में इसको वन्य जीव घोषित किया गया और क्षेत्रफल है 2226 किलोमीटर। 7वें नंबर पे आता है आपका वीर शिकारगढ़। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, सेम ये भी पंचकुला में है, हमारा पंचकुला में है ये। और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं कि वीर शिकारगढ़ जो पंचकुला में है उसकी स्थापना कब हुई, तो हुई 29 मई 1987 को। देखिए ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है। और इसका क्षेत्रफल है आपका 767.30 हेक्टेयर, ठीक है।
फिर आता है आपका नाहर कह लो या नाहड़ कह लो, 8वें नंबर पे वन्य जीव अभ्यारण्य नाहर सिंह। आपको पता है कि ये रेवाड़ी से कहीं ना कहीं ये रेवाड़ी में ही मिलेंगे आपको नाहर नाम की जितनी भी चीजें होती हैं। तो नाहर या नाहड़ कह लो, रेवाड़ी में 1987 में बना, ये 1987 में इसका स्थापना ईयर है। और अगर क्षेत्रफल की बात करूं मैं 211.35 हेक्टेयर ये फैला हुआ है। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पर दो ना क्या है हमारे वो है संरक्षित। एक तो आ जाओ सरस्वती, जो आपका वन्य जीव अभ्यारण्य है सरस्वती, मैं इरेज कर देती हूँ इसको। जो आपका सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ये संरक्षित है। ये कब आया? तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है ये कैथल में है। ये 1991 में 2007 में, 1991 नहीं है, 2007 में 29 जुलाई 1988 के तहत संरक्षित किया गया। संरक्षित हुआ मतलब रिजर्व किया गया। ये अधिनियम है आपका 2007 का एक्ट, इसके तहत 29 जुलाई 1988 में इसको संरक्षित किया गया। ये है एक्ट 2007 वाला, ठीक है, ओके। और इसके क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल है इसका इतना, ये है आपका 4452.85 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है, ये संरक्षित है। बीरबारा जो हम पढ़ के आए हैं, बीरबारा ये भी संरक्षित है, ये आपका जींद में है, जींद में मिलेगा, और ये कैथल में, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ये इसका दूसरा नाम भी है, इसको एक नाम से बोला जाता था पहले, सौंसर वन कहा जाता था इसको, सौंसर वन। ध्यान रखिए सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है, एक्ट 2007 अधिनियम के तहत 29 जुलाई 1988 में संरक्षित क्षेत्र में, और ये 4452.85 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बीरवारा जींद की अगर हम बात करें तो 2007 एक्ट 2004 में इसकी स्थापना हुई, ये एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, स्थापित हुआ। इसकी अगर हेक्टेयर की बात करें तो 419 हेक्टेयर इसका फैलाव है। सारी चीजें ध्यान रखिएगा। 8 है हमारे अबूब शहर सिरसा में है, काले तीतर के लिए 30 जनवरी 1987 को, ये क्षेत्रफल है 11,530। कलेसर एक्ट है 1992 और 96 के तहत 13 जनवरी 2000 में स्थापना हुई, क्षेत्रफल है 5435। चीड़ और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। चिलचिला कुरुक्षेत्र में 28.92 हेक्टेयर के साथ, और इसे 28 नवंबर 1986 को एक्ट 1972 के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। खप्परवास झज्जर में है, स्थापना 30 जनवरी 1987, क्षेत्रफल है 82.70 हेक्टेयर। भेंडावास झज्जर में है, 7 मई 1986, 411 हेक्टेयर के साथ साइबी नदी गुजरती है। 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। हमारे हरियाणा वन विभाग की पहली महिला अध्यक्ष डॉक्टर अमृत कौर थी, और वर्तमान में हमारे जो वन मंत्री हैं वो हैं कंवरपाल गुर्जर। खोल ही रहतान आपका पंचकुला में है, एक्ट 2004 आया, उसके तहत 2007 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। क्षेत्रफल रहा 2226। फिर आया वीर शिकारगढ़ पंचकुला में 29 मई 1987 को, क्षेत्रफल है आपका 767.30 हेक्टेयर। फिर आया हमारा नाहर या नाहड़ जो कि रेवाड़ी में है, 1987 के तहत ये बना, और 211.35 हेक्टेयर के साथ ये है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य और बीरवारा दोनों ही संरक्षित एरिया है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। सरस्वती वाला कैथल में है, 2007 में 29 जुलाई 1988 में संरक्षित क्षेत्र बना। बीरवारा जीन जो है वो 2007 एक्ट और 2004 में स्थापित हुआ 419 हेक्टेयर के साथ। ये आपका वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क की वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।